अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। हज़रात गिरामी कदर, हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का मकसद हकीकी यही था कि वह बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज़ को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील की आवाज़ों को उजागर किया करें, उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्द व सना के बाद अरब हारम अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया, और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गूनागू किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और शुगर लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को और अपनी हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि रश्क रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन के क़ल्ब अतर पर नादिल फरमा दिया था। हज़रात गिरामी कदर, इसी किताब के एक इंतहाई फसीह व बलीग उन्वान जिसका ताल्लुक़ मईशत की बेहतरी के साथ था, उसके हवाले से मैंने अपनी गुजारिशात को गुज़श्ता खुतबा जुमा मुकम्मल किया। रबीउल अव्वल की आमद है और सीरत नबवी शरीफ के हवाले से अपनी चंद मारूज़ात और गुजारिशात को आप हज़रात के सामने रखना वक़्त के लिहाज से, हालात के लिहाज से, औकात के लिहाज से इसमें काफ़ी फ़ायदे वाली बातें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन कई ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि मैं हमेशा आपकी तवज्जो को सीमत मबजूल करवा कर शरीयत इस्लामिया के अहकामात को उन वाक़यात के तनाजुर में आपके सामने रखने की जस्तजू करता रहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, हालिया दिनों के अंदर एक इंतहाई तलख़ किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें हमारे अजीज़ दोस्त मौलाना शेख ज़ियाउर रहमान मदनी, जो कि एक बुलंद पाया आलिम दीन और मुंतज़िम जनाब चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद थे। जामे अबी बकर कराची के अंदर अहले सुन्नत का, अहलुल हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके वो मोहतमिम थे। वहाँ पर तदरीस का फरीदा भी अंजाम दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के अबलाग के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ़ किए रखा। पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नशर व इशाअत में मशरूफ़ और मगन रहे। मुश्तरकात उम्मत के हवाले से भी हमेशा भरपूर अंदाज में जस्तजू करते रहे। 2 साल कबल भी जब आसिफ रदा अलवी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान अक़दस में गुस्ताही की थी, तो कराची में देवबंदी, बरेलवी मकतब फ़िक्र और अहलुल हदीस मकतब फ़िक्र ने अपने अपने इज्तिमा में उसके इस फेले शनी की शदीद मदम्मत की थी। तो मौलाना ज़ियाउर रहमान ने भी उस मौके पर बहुत खुल खुला कर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहले बैत के साथ अपनी वस्तगी का इजहार किया था। 10 सितंबर को कराची उलमा कमेटी ने मुझे कराची में नामूस सहाबा और अहले बैत बिल के हवाले से
अपनी चंद गुजारिशात को पेश करने की दावत दी थी। अल्लाह ताला के फजल करम से आपका ये गुनाहगार, कमज़ोर और बेबस बेटा और भाई अल्लाह के फजल करम से कराची के अंदर 1.5-2 लाख से बड़े इज्तिमा से मैंने वहाँ पर हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हवाले से किताब और सुन्नत के अंदर जो इरशादात हैं उनको बयान किया और जो मुश्तरका अहले सुन्नत के तमाम मकातिब फ़िक्र का मौक़िफ़ है उसको भी पूरी शद्दमत से उसका अबलाग किया कि तौहीन अदालत के कवानीन तो मौजूद हैं और हद के इज़्ज़त के कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हुर्मत को यकीनी बनाने के लिए जब नामूस अहले बैत व सहाबा बिल को पेश किया जाता है तो एक तबका बाहर निकल के कहता है हमें ये कानून मंजूर नहीं है। उनका टारगेट वैसे तो सारे सहाबा हैं, लेकिन खसूसियत से बनु उमैया के अजीम फरजंद और फातह अरब व अजम जिन्होंने 60 लाख से ज्यादा मुरब्बा मील सल्तनत इस्लामिया में शामिल फरमा दिया अपने दौरे इक़्तिदार में, दौरे हिलाफत में। मेरी मुराद मुसलमानों के अमीरुल बहर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्हें हकीकत की दुनिया में शरफ सहाबियत हासिल हुआ। हकीकत की आंख से उन्होंने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को नकल फरमा दिया कि हजरत अमीर मुआविया का ईमान तवातर से साबित है और पूरी उम्मत का इसके ऊपर इजमा है कि आप मोमिन भी थे, मुसलमान भी थे। जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन को अपने मिंबर मुबारक से उतर के उठाया था तो आपने इरशाद फरमाया था इन्नब्नी हादा सय्यद, मेरा ये नवासा और मेरा बेटा इसलिए सरदार है कि अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। ये सुलह कब हुई थी? जब जंगे जमल हो चुकी थी, जब जंगे सफीन हो चुकी थी, जब सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की शहादत का वाक़या रूनुमा हो चुका था। इन तमाम के तमाम तनादात के रूनुमा होने के बाद भी सैयदना अमीर मुआविया इस हदीस के मुताबिक मुसलमानों की एक बड़ी जमात के लीडर थे और कुरान मजीद के मुताबिक वइन ताइफतान मिनल मोमिनीन इक्ततलू के मोमिनों के 2 गिरोहों के दरमियान गलत फहमियां इस हद तक भी बढ़ सकती हैं कि किताल की नौबत आ जाए। किताल की नौबत आ जाने के बाद एक गिरोह को इज्तिहादी हता का हामिल तो कहा जा सकता है, एक गिरोह को अजमाली या अमूमी अंदाज में बागी तो कहा जा सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम नहीं कहा जा सकता, गैर मोमिन नहीं कहा जा सकता। और जबकि उस गिरोह के लीडर की शान व अजमत यह हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को उसकी जात के ऊपर जमा कर दिया हो, उसकी क़यादत और सयादत के ऊपर जमा कर दिया हो। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया के अंदर अगर उनके ईमान में हलल होता, उनके इस्लाम में हलल होता, तो क्या जन्नत के सरदार और जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना हसन मुसलमानों के मामलात उनके हाथ में कभी तफवीज करते? हजरत गिरामी कदर हजरत हसन और हजरत हुसैन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा किया तो इसलिए ऐसा किया, उन्हें पता था कि खिलाफत के इस दौर के अंदर 2 ही हकदार तस्वुर किए जाते हैं, एक हजरत हसन इब्न अली हैं और एक हजरत अमीर मुआविया हैं। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान खून बहा को रोकने के लिए और मुसलमानों की इज्तिमाइयत को मुनज़्ज़म करने के लिए हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन करार देकर उनके हाथ के ऊपर बैत करके मुसलमानों के मामलात उनको तफवीज़ किए। मैंने इस मौजू के ऊपर बहुत से सहाबाए किराम के अक़वाल को देखा, मैंने अइम्माए दीन के अक़वाल को देखा, मैंने हजरत इमाम बुखारी की तारीख़ कबीर को देखा, मैंने उनकी किताब अल अदबुल मुफरद को देखा। हजरत गिरामी के अंदर मुख्तलिफ किताबों की वर्क गर्दानी करता रहा। मुझे